2022 का दौर हम कभी ऐसी कल्पना नहीं करेंगे कि फिर किसी छात्र के जीवन में ऐसा कोई दौर आए कि जितना एफर्ट आप अपने लिए लगाए हैं उतना ही एफर्ट हम लोग भी लगा रहे हैं हर एक स्तर पे। अब हम एनटीए तो है नहीं या हम कोई एजेंसी तो नहीं है ना कि अगर हमारे हाथ में रहता तो कभी आपको परेशान होने के लिए हम नहीं छोड़ देते हैं। गुस्से में हमारे ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, बताइए हम लोग कैसे आगे काम कर पाएंगे। जितना आवाज आपके लिए उठाया शायद ही उतना आवाज जो है वो कोई उठाया होगा। बच्चे 2022 का एग्जाम जिनका खराब हुआ है उनका कैरियर बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। एग्जाम खराब होने का मतलब कैरियर खत्म होना नहीं होता है। आपका कहीं सिलेक्शन नहीं भी होता है और आप आगे के 5 वर्षों में इसी चेतना को बनाए रखेंगे, इसी जागृति को बनाए रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप किसी अच्छे मुकाम पे होंगे, एक अच्छे इंसान तो जरूर बनेंगे। 2022 की परीक्षाएं समाप्त हो गई। आधिकारिक तौर पे अभी तक यही नोटिफिकेशन है कि अब परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। आगे कोई नोटिफिकेशन आएगा तो निश्चित तौर पे हम आपको उससे अवगत करवाएंगे। लेकिन बच्चों, अब इस एग्जाम के बाद हमें क्या करना है इस पे विमर्श करना बड़ा जरूरी है। काउंसलिंग की प्रक्रियाएं क्या होंगी, एडमिशन की प्रक्रियाएं क्या होंगी, कैसे उससे अपडेट रहना है, 2023 की तैयारियों को लेकर हमारी तैयारी कैसी है और आप उससे कैसे जुड़े, इन सारे विषयों पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन हम पहले 2022 की बात करेंगे कि 2022 में जो अपना सफर रहा, बहुत हमने अपनी इनसे पूरा एफर्ट आपको पढ़ाने से लेके आपके साथ सेंटर पे जाने तक और आपके साथ हर जगह हमने पूरा कोऑपरेट किया। अभी हमने एक ट्वीट किया था कि बच्चों आपका एग्जाम कैसा गया। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ज़मीनी हकीकत से बहुत अवगत हैं, क्योंकि ज़मीन पे जाके सारी चीज़ों को देख रहे हैं तो मुझे पता है कि बच्चे कितने परेशान हैं। ये CUET 2022 का दौर हम कभी ऐसी कल्पना नहीं करेंगे कि फिर किसी छात्र के जीवन में ऐसा कोई दौर आए। लगभग 45 दिन किस तरह से टेंशन में छात्रों ने गुजारा है और बिल्कुल शुरुआत से जिस तरह से CUET को कंडक्ट करवाया गया, सिलेबस से लेके हर एक चीज़ जो है वह बिल्कुल अव्यवस्थित रही और छात्र जो है एक टेंशन के दौर से गुजरे। लेकिन अब हमने अपनी इनसे पूरा एफर्ट किया बाबू। अभी जो हमने कम्युनिटी पे पोस्ट किया कि आपका एग्जाम कैसा गया तो एक बच्चे ने उस पर लिखा, मैं सबसे पहले ये एकदम स्पष्ट कर दूं कि आप उस बच्चे को कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि छात्र बहुत परेशान है, हमें पता है, हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बाबू आपको भी समझना चाहिए कि जितना एफर्ट आप अपने लिए लगाए हैं उतना ही एफर्ट हम लोग भी लगा रहे हैं हर एक स्तर पर। अब हम एनटीए तो है नहीं या हम कोई एजेंसी तो नहीं है ना कि आपको नहीं लगता है कि अगर आप हमको एडमिट कार्ड के लिए लिखते हैं और हम देख रहे हैं सारी चीज़ों को, हम अगर हमारे बस में होता तुरंत कहते जाओ बाबू ये एडमिट कार्ड है। नहीं है ना बाबू हमारे बस में। जिस तरह से चीज़ें अव्यवस्थित हो गई, अगर ये विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं होती थी हम लोग जाके छात्रों का काम करते थे विश्वविद्यालय में, लेकिन अब नहीं ये संभव है। सेंट्रलाइज सिस्टम है, दिल्ली में एनटीए के ऑफिस है, ऑफिस पे भी वो नहीं सुनने वाले हैं। तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। अगर हमारे हाथ में रहता तो कभी आपको परेशान होने के लिए हम नहीं छोड़ देते। जितना प्रयास होता उतना प्रयास करते हैं। लेकिन आप गुस्से में हमारे ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, बताइए हम लोग कैसे आगे काम कर पाएंगे। हमारे लिए भी तो ये दौर बहुत कठिन दौर था। आप अपनी पीड़ा हमसे साझा कर लेते हैं लेकिन हम तो अपनी पीड़ा आपसे भी साझा नहीं कर पाते हैं। सेंटर पे गए, सेंटर पे धक्का मुक्की से लेके हमने क्या नहीं झेला, बताइए। जो बच्चे अगर रेगुलरली चैनल से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि हमने जितना आवाज़ आपके लिए उठाया शायद ही उतना आवाज़ जो है वह कोई उठाया होगा। हर एक स्तर पे हमने जो है आपकी हर समस्याओं के लिए अपनी बात रखी। लेकिन एक इंसान की लिमिटेशंस होते हैं, हम कितनी बात रखेंगे। इतने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, इतने इंडिविजुअल्स को प्रॉब्लम आ रही है, हम कितने लोगों तक जो है कि इंडिविजुअली पहुंच पाएंगे। एक दिन में 1000 1500 कॉल का कोई जवाब दे सकता है क्या बाबू? नहीं दे सकता है ना। तो हमारी परेशानी को भी एक बार समझिए। और मैं आपको बिल्कुल दोष नहीं दे रहा हूं। अगर कोई छात्र ऐसा लिखा भी है, हम आपको बिल्कुल दोष नहीं दे रहे हैं क्योंकि मुझे पता आप बहुत परेशान हैं। लेकिन हमारे इनसे भी एक बार जरूर दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि आपके सर ने भी अपनी इनसे कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन पूरा प्रयास करते हुए भी हम मानते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वह बची रहेंगी, क्योंकि इतनी जब समस्या है तो हम एज ए इंडिविजुअल सबको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप इस फ्रस्ट्रेशन में जिस दौर से आप 45 दिनों गुजरे हैं उससे निकलने का प्रयास करिए, क्योंकि उसमें बने रहने का कोई औचित्य बाबू अब समझ में नहीं आता है।
अब हम लोग 2023 के ऊपर जो है बात करेंगे। बहुत जरूरी है 2023 के ऊपर चर्चा करना, या आगे 2022 की प्रक्रिया जो होने वाली है उसके ऊपर चर्चा करना। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। 2022 की बात ये बात करते हैं कि परीक्षाएं हो गई समाप्त, अब आगे क्या करना है। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में जो आता है, देखिए हम बेसिक से बात करेंगे कि पहला प्रश्न आपके मन में क्या आता है कि सर परीक्षा अब समाप्त हो गई, अब हमको आगे क्या करना है। तो 2-3-4 दिन तो आपको कुछ नहीं करना है। पहली चीज 2-3-4 दिन एकदम आराम से एंजॉय करिए। आपकी परीक्षाएं अच्छी नहीं गई तो भी एंजॉय करिए। आपने मेहनत किया ना, किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से या कोई और कारण से, या आपने देर से पढ़ाई शुरू की, इस वजह से हो सकता है परीक्षाएं खराब भी हुई होंगी, तो भी उसका उत्सव बनाना है। उसके लिए परेशान होके रोने से तो कुछ नहीं होगा। तो 2-3 दिन अपने आप को एनर्जेटिक करेंगे, मूड फ्रेश करेंगे और फिर उसी ऊर्जा के साथ वापस आ जाएंगे और नई तैयारियां शुरू करेंगे। न सिर्फ सीयूईटी के, जीवन के अगले दौर की तैयारी करेंगे। सीयूईटी बहुत छोटा एग्जाम है यार। तो क्या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो अपना कैरियर खत्म हो जाएगा? कैरियर बहुत बड़ी चीज है, हमको बहुत आगे जाना है। इन चीजों को लेके बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। तो 2-3 दिन एंजॉय करिए, अपने आप को पूरा एनर्जेटिक करिए और फिर से आप नए जोश, नए उत्साह, नए उमंग के साथ लग जाइएगा। दूसरा प्रश्न है कि सीयूईटी 2022 की एडमिशन प्रक्रिया को लेकर आपको अपडेट रहने की भी आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए अपडेट रहने के कई तरीके हैं। पहला तो आधिकारिक तरीका एनटीए की वेबसाइट आप विजिट करते रहिए। अगर मान लीजिए वहाँ कई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो हम लोगों के जैसे यूट्यूब चैनल जिसको भी आप फॉलो करते हो उनसे अपडेट रहिए, जो आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट कर सके। चाहे आपके आंसर की प्रक्रिया हो, चाहे वो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस की प्रक्रिया हो। काउंसलिंग इस बार बहुत जटिल होने वाली है क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग तरीके से अपनी काउंसलिंग करवाएंगे। तो आपको किसी इसी तरह के व्यक्ति की आवश्यकता जरूर पड़ेगी कि जिनको काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया रहा हो, जो विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हो। तो हम लोग चूंकि अनेक विश्वविद्यालयों के छात्रों से जुड़े हैं, हम लोग खुद भी विश्वविद्यालय में रहे हैं, तो हम लोग इस प्रक्रिया के बारे में आपको एक बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बाकी चीजें तो एनटीए पे भी निर्भर करेगी कि एनटीए किस तरीके से उस प्रक्रिया को हम तक पहुंचाता है। तो इस प्रक्रिया से आपको अपडेट रहने की आवश्यकता है। और फिर है कि फाइनल एडमिशन हमारा जो है सिर्फ काउंसलिंग प्रक्रिया से नहीं होगा ना। मान लीजिए हम किसी विश्वविद्यालय की काउंसलिंग प्रक्रिया जान गए, उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया जान गए, तो फाइनल एडमिशन के बाद क्या हम किसी और विश्वविद्यालय में स्विच कर सकते हैं? क्या कोई और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पा सकते हैं? तो इन सब चीज़ों, इसीलिए हमने मेनी मोर लिखा है, इन सब चीज़ों से आपको हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अपडेटेड रखें। और जिस तरह से महासंग्राम में हमने आपके लिए पूरा जी जान लगा दिया था, वैसे ही यहाँ भी हम पूरा जी जान लगाने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि फिर से जैसे क्लासेस के लिए हवा बनाया गया था, तो ऐसे काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए भी हवा बनाया जाएगा। बिल्कुल मत परेशान होना, समय व परिस्थिति के अनुसार मालवी एकेडमी हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। हम अपनी इनसे हर एक अप्रोच, आपको पता है जब फॉर्म भरा जा रहा था, एक बहुत कॉमन सा समस्या हम लोगों को आ रहा था कि बच्चे साइबर कैफे जा रहे हैं, 150-200 200 रुपया दे रहे हैं और वहाँ पे जाके गलत फॉर्म भर के आ जा रहे हैं। पैसा तो उनका लग ही जा रहा था। एक बार मेरे मन में ये विचार उस समय आया कि जो बच्चे साइबर कैफे में जाके पेमेंट दे रहे हैं, क्यों ना उस प्रोसेस को हम अपने एंड से कर दें। हम एक एक्सपर्ट बैठा दे जो हमारे निगरानी में, क्योंकि एक एक का फॉर्म हम तो नहीं भर पाएंगे, लेकिन जो हमारी टीम होगी वो भर देगी फॉर्म। तो 10 लोगों को, 12-15 लोगों को बैठा के इस प्रक्रिया को आसान कर दिया जाए और वही चार्ज उनसे बस लिया जाए। लेकिन हमारे मन में ये डर सताता रहा कि अगर हम इस चीज़ को करते हैं तो ये चीज़ें बड़े स्केल पे फैलेगी दूसरे लोगों के लिए और हो सकता है इसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाए। तो इस डर में ही हमने आपसे ये बात भी नहीं कही कि हम ये कर सकते हैं। हमने कभी आपको नहीं बोला कि ये फॉर्म वाली प्रक्रिया हम कर दें क्या, क्योंकि कई बार हम अपनी दिल की बात आपसे बताने में भी डरते हैं कि आप लोगों को ये फील ना हो जाए कि हर चीज़ जो है वह बिजनेस एप्टीट्यूड से है, तो इसलिए नहीं बता सकते। काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर भी हमने एक बार सोचा ये चीज़ कि क्या एक टीम को ऐसे तैयार किया जा सकता है जो इंडिविजुअल स्तर पे, अब आपको लगता है कि सूरज सर, वैभव सर, ऋषभ सर या और भी जितने टीचर्स हैं वो एक एक बच्चों से बात कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर सर 20 लोगों की ट्रेनिंग करा दें, 25 लोगों को ट्रेन कर दें, तो वो लोग इंडिविजुअल स्तर पे उन समस्याओं को सॉल्व करें। तो हमने एक बार ये भी विचार किया, लेकिन फिर इस विचार को त्याग कर दिया और कहा नहीं, वीडियो के माध्यम से जितना हो सकेगा वो करने का प्रयास करेंगे। और इस बार काउंसलिंग प्रक्रिया में हम पूरी आपकी मदद करेंगे, बिल्कुल परेशान ना होना। जिस भी माध्यम से हो सकेगा हम अपने इनसे 100% एफर्ट बाबू जरूर लगाएंगे। बाकी आपकी जो प्रतिक्रियाएं आएंगी, आपकी जो क्वेरीज आएंगी, उसके आधार पे हम इस टॉपिक पे जरूर सोच रहे हैं कि क्या कुछ नया किया जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा 2023 की सीयूईटी की तैयारी।
कई बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर 2023 को लेके क्या तैयारियां हैं। पहली चीज़ तो 2023 को लेके वीडियो जाएगी कि भाई एग्जाम के एक्सपेक्टेशंस क्या है, दिसंबर वाली बात, इन सारे टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगा। लेकिन अब ये भी होगा कि सर तैयारी हम कैसे करेंगे। तो तैयारी देखिए आप खुद से भी कर सकते हैं, एक तरीका वो होगा। दूसरा, मालवी एकेडमी की क्लासेस चलेंगी, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, और हमारी ऐप पे जो पेड क्लासेस आती हैं उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो हमारी भी ऑनलाइन तैयारी, और इस बार पहली बार मालवी एकेडमी ऑफलाइन भी आ रहा है। ऑफलाइन को हमने एक अलग तरीके से इस बार डिजाइन करने का प्रयास किया है कि ऑफलाइन में जो बच्चे आए उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इंडिविजुअल स्तर पे पूरा गाइडेंस हो। जैसे मान लीजिए हम कोई क्लास करें, अब क्लास में ही हम ऐसी व्यवस्था रखें, टीचर्स में असिस्टेंट टीचर्स इस तरह से बना के रखें कि जो आज क्लास हुई कल बच्चों से वो पूछी जाए। वो चीज़ें जो है एक प्रोसेस, हम ये नहीं बता रहे ऐसा हो रहा है, लेकिन हम लोगों के मन में ऐसे ऐसे आइडियाज जो हैं वो अभी चल रहे हैं। और ऑनलाइन और ऑफलाइन जल्द ही आपके बीच जो है मालवी एकेडमी का कोर्स भी आ जाएगा, और जो यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं वो भी चलेंगे। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे क्लासेस आपकी बंद हो जाएंगी। मालवी एकेडमी को आपने जितना प्यार दिया है, मालवी एकेडमी को आपने जितना ऊपर पहुंचाया है, मालवी एकेडमी भी उतना ही प्रयास आपके लिए लगातार करेगा। तो ये 2022 और 23 को लेके आपके मन में जो कुछ सवाल थे उससे हमने आपको रूबरू कराया। आज के बाद फिर से हम लोग उसी जोश, उसी उत्साह के साथ आपके कमेंट के हिसाब से जो भी आपको वीडियो चाहिए होंगी उससे जुड़ेंगे। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो ये जरूर बताइए। हाँ, एक बात मैं जरूर बोलूँगा कि जो बच्चे 2022 का एग्जाम जिनका खराब हुआ है उनका कैरियर बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। एग्जाम खराब होने का मतलब कैरियर खत्म होना नहीं होता है, इस बात को मन में गांठ बैठा कर रखिएगा। कई बच्चे हर साल बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तो क्या वो कैरियर में बहुत अच्छा कर जाते हैं? ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी चेतना इंपॉर्टेंट है, आपकी जागृति इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कैरियर को लेकर कितने जागरूक हैं। 3 महीना जागरूक होना या 4 महीना जागरूक हो गया कोई बच्चा पहले और उसका एग्जाम अच्छा हो गया, और आगे के 4 सालों में जो है वह फिर वैसी गतिविधियों में शामिल हो जाएगा जो उन्होंने 10th के दौरान 12th के दौरान किया, सोएगा मस्त, जो है पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं भी होता है और आप आगे के 5 वर्षों में इसी चेतना को बनाए रखेंगे, इसी जागृति को बनाए रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आप किसी अच्छे मुकाम पर होंगे, एक अच्छे इंसान तो जरूर बनेंगे, ये मेरा दावा है। और मालवी एकेडमी से 6 महीने से जो बच्चे जुड़े होंगे उनके अंदर यह परिवर्तन जरूर आया होगा कि वो छात्र बन गए होंगे। उनको अब पता है कि आगे की लड़ाई हमको कैसे लड़नी है। एनटीए ने जो हमारे साथ किया, हमें पता है कितनी पीड़ा जो है वो छात्रों ने झेली है, लेकिन अब इसका कोई और विकल्प बाबू नहीं है। जो बीत गई सो बात गई, उसको हमको वहीं समाप्त करना होगा। हाँ, एक चीज आप जरूर करिएगा, आपके मन में पीड़ा है, अपने सोशल मीडिया पे आप जरूर इस सफर को लिख दीजिएगा कि इस सफर में किसने आपका साथ दिया, इस सफर में एनटीए ने आपके साथ क्या किया, हम लोगों की भूमिका आपके साथ क्या रही। कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लिख दीजिए, क्योंकि एग्जाम समाप्त हो गया है, अब आप लिख सकते हैं 2, 4, 10 लाइन, ताकि भविष्य में ये चीजें आपको याद रही कि हम एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जो हमारे लिए कितना संघर्षशील था। उस दौर में कौन कौन आपके साथ खड़ा था, आपने कितनी ऊर्जा लगाई थी, आपने कितना मेहनत किया था, ताकि ये दौर आगे भी आपको एक मोटिवेशन दे। कोई और बुरा दौर आए तो आप कहें कि अरे एनटीए ने तो हमको इतने बुरे दौर से गुजारा है, उस समय हम नहीं टूटे तो अब क्या टूटेंगे, अब फिर से लड़ेंगे और फिर जो है अपने लड़ाई में अपने उस मुकाम को हासिल करेंगे जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और उम्मीद है आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और हमारी और आपकी मुलाकात अब लगातार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।